नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। रवाहु मुस्लिम व अबू दाऊद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ी बुलंद ज़रा मिल के सारे पढ़ेंगे दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली, मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली, सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त, फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त, उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मदस्त, हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की मुनाक़िदा मजलिस महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से निस्बत रखती है। गांव जेठियावाला में इस खूबसूरत मस्जिद में आज के नौजवानान बिलखुसूस हमारे भाई और उलमा की मईयत में जिन्होंने इस महफ़िल का इनेकाद किया, मेरी रवां से आप सब के लिए दुआ है, अल्लाह करीम आपको नबी पाक की मोहब्बत नसीब फरमाए और इसी में मेरा और आपका जीना रखे और इसी में हमारा ख़ात्मा फरमाए। दोस्तान अज़ीज़, अल्लाह रसूल का ज़िक्र ये बख्त वालों के हिस्से में आता है। हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। इस वक्त आपके गांव में कुर्बो जवार में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी टीवी के सामने बैठे होंगे, कितने ऐसे होंगे जो केबल देख रहे होंगे, कितनों के ताश चल रहे होंगे, कितने नरम गरम बिस्तर पे महवे ख्वाब होंगे और कितने लोग ऐसे हैं कुछ ना हो तो डेरे पे हुक्का तो चल रहा होगा ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह ने मुझे और आपको इस वक्त अपने ज़िक्र के लिए अपने घर में बैठाया हुआ है। ये उसका फ़ज़ल है और जिसको वो चाहता है अपना फ़ज़ल देता है। मैं इन तमाम नौजवान भाइयों को बसमीम क़ल्ब से खुशामदीद पेश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आप सबको इसकी बरक़ात अता फ़रमाए। दूसरी बात, इब्तदा में मैं ये 2-3 बातें आपसे कर लूँ। मेरा एक अपना मिजाज है, मैं सादी सादी गुफ्तगू करने का आदी हूँ। आप लोगों का दिल करे तो आप सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, अगर दिल ना करे तो आप खामोश भी रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं तकरीर करूँगा इंशाल्लाह। इतनी सी गुजारिश है कि आपने जागते रहना है, सोना नहीं, मेरी बात सुननी है। देखें, और आखिरी बात यह है कि कोई बंदा पैसे नहीं फेंकेगा, ये आपने मेहरबानी करनी है। आपने उलमा को पैसे दिए, खुताबा को दिए, सनाखानों को दिए, देने चाहिए, देने चाहिए, इनकी खिदमत करनी चाहिए। लेकिन मेरा एक अपना मिजाज है, आप मेहरबानी फरमाइएगा मेरे ऊपर पैसे कोई ना फेंके, बस आप बैठ के बात सुने। पैसे लेने हम तो आए नहीं ना जी, अल्लाह का फजल है, ये मेरा अपना घर है और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ यहाँ मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं मना करता हूँ, मैं नहीं फेंकने देता पैसे। उससे एक तो लोगों की तवज्जो हट जाती है और वैसे मेरी अम्मा जी फरमाती थी, पुत्र दीन नू वेची ना, हालांकि ये बिकता नहीं इस तरीके से। मेरी अम्मा जी एक देहाती खातून थी, हमारे अजीज़ बैठे हैं, कोई इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे भिक्की शरीफ रवाना किया तो मेरी माँ ने मुझे अपनी एक पल्लू से कुछ पैसे निकाल के दिए। तो कहने लगी मुझे, पुत्र मैं तेनू पैसे नहीं दे सकती, दौलत नहीं दे सकती, लेकिन मैं तेनू रसूलुल्लाह दी राह विच दिता है। एक गल मेरी याद रखी, वो सादी खातून थी, वो बात कर गई, अल्लाह उनकी मरकद अनवर पे करोड़ों रहमतों का नजूल करे। आप फरमाती थी, पुत्र दीन नू वेची ना, तू दीन दा काम करदा रही, दीन तेरी कंड नहीं लगन देवेगा, बस तू काम करता रही, तू काम करता रही।
वो क्या जिगर ने कहा था, जिगर राहे मोहब्बत में मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूं, मैं जिस भी गली से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। बस बंदे का काम है काम करना। और वैसे भी इट सेट ते पकड़ा कवार गंदल असी और भी बूटियां जानने आ। जब पता चला ना इंशाल्लाह के पैसों की ज़रूरत है तो कारोबार करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह कारोबार करना आता है हमें, कर लेंगे। लेकिन फिल वक्त अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी है रसूलुल्लाह के दीन की बात करना। आप सारे बैठ के, उठेगा भी कोई नहीं, बात भी कोई नहीं करेगा, तवज्जो मेरी तरफ। मेरी सादी सी बातें हैं, अल्लाह करे कि आपके सीने में उतर जाएं। मैंने इतना सफ़र इसलिए किया है कि आपके सीने में भी बातें उतर जाएं और यारो हम अमल की तरफ आ जाएं। बस इतनी सी बातें हैं। आगे अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत किबला अल्लामा बाबर साहिब बड़े ख़ूबसूरत और जोशीले अंदाज से आपको बड़ी मोहब्बत के साथ गरमा रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये इनका ख़ासा है। अल्लाह इन उलमा का ज़िल्ले हुमायूं दराज फरमाए। और मेरे मुशफ़िक, मेरे मेहरबान, मेरे हज़रत के बरादर असग़र सूफ़ी बासफ़ा जनाब सूफ़ी मोहम्मद इस्माइल साहिब नक्शबंदी नूरी खानकाह मुक़द्दसा नूरपुर शरीफ, आपने इंतहाई शफ़क़त फ़रमाई और मेरे साथ तशरीफ़ लाए। बल्कि मैं इनके साथ आया हूँ, ये बड़े लोग हैं और हमारे किबला सैयद इरफान शाह साहब भी तशरीफ़ फ़रमा हैं। मुझे बड़ी खुशी है, इन अहबाब की ज़ियारत हो गई। अल्लाह आप सबको बरकतें अता फ़रमाए। दोस्तान अज़ीज़, मिलाद पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ़ लाए, हुजूर का मिलाद हुआ। हमारे यहाँ ना बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत है। उनमें से एक चीज़ वो है जो मैं आज बयान करना चाहता हूँ। मैं ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ इसलिए बयान करूँगा। मेरी बात की समझ आ रही है ना आप सबको? कोई मुश्किल तो नहीं है? चले इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा थोड़ा पंजाबी में भी समझाता चलूँ। अल्लाह आपको बरकत ता फरमाए। हम ना मिलाद शरीफ के दिन सुबह निकलते हैं 12 रबीउन नूर शरीफ को। नौजवान निकलते हैं, बूढ़े निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। हम सारा दिन नारे लगाते हैं और किसी से खड़ा करके पूछ लिया जाए ना, भाई क्यों नारे लगा रहे हो, तो कहता है हमारे इमाम साहब ने कहा है, बस इसलिए लगा रहा हूं। उसको पता ही नहीं कि मैं आया क्यों हूं, मकसद क्या है। आप यहां आए हैं, सरे शाम से इस वक्त तक बैठे हैं। अगर आपको अपने मकसद का ही पता नहीं तो 12-1 बजे तक बैठने का क्या फ़ायदा है। आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, किस लिए आए हैं, ये इतना खर्चा, ये यहाँ इतने लोगों को जमा क्यों किया है, ये हमें पता होना चाहिए। और नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, हुजूर की आमद का भी एक मकसद है। हुजूर ने हमें एक मकसद दिया। देखे ना, हर चीज़ अपने मकसद के तहत बनाई जाती है। ये एक माइक है ना, इस स्पीकर को आप बाज़ार से लेने चले जाएं ना, चले आसान कर देता हूँ, माइक तो थोड़ा मुश्किल होगा। ये मोबाइल है ना जी, आप जब लेने जाते हैं तो इस मोबाइल के डिब्बे के अंदर आपको एक चिट देते हैं, पर्ची होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई ये चीज़ इस तरह इस्तेमाल करनी है, इसका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करना, अगर इस तरह इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये ख़राब हो जाएगी। उसका एक मकसद लिखा होता है। ओ मेरे भाई, अगर दुनिया में एक मोबाइल भी लॉन्च करो, एक पेंसिल भी बनती है तो उसका मकसद है लिखना। अगर लिखा ना जाए तो उसका मकसद है नहीं। आप जल्दी करेंगे जी, अब आप जल्दी करेंगे, बस बात चल रही हो तो बस, या जज़ाकल्लाह, तशरीफ़ रखें जी, अल्लाह आपको बरकत दे। सुने, एक मोबाइल भी है ना, तो जब हम उसको भी लेने जाते हैं तो उसके साथ भी हमें एक कॉपी मिलती है कि जनाब इसका तरीका इस्तेमाल ये है। एक मोबाइल बने तो उसका तरीक़ाकार और वो किसी मकसद के तहत बनाया जाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात जब दुनिया में आई थी तो क्या लगता है बग़ैर किसी मकसद के आ गई थी? ना ना, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को एक मकसद के तहत भेजा। वो मकसद क्या था? करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने टूटी हुई उम्मत का रिश्ता अपने रब के साथ जोड़ा और जोड़ के बताया, लोगों तुम अंधेरों में हो, डूबे हुए हो, परेशान हो, सुन लो, जिंदगी ये नहीं कि शराब पी ली जाए, जिंदगी ये नहीं कि माँ बाप को गाली दे दी जाए, बल्कि जिंदगी ये है
कि 5 वक्त रब की बारगाह में झुक के उसका शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह दीनों दुनिया की बरकतें अता फरमा देगा। मकसद दिया हुजूर ने, हमें पता ही नहीं होता, महफिल में आते हैं मकसद का पता नहीं। कुरान करीम से बात शुरू करते हैं, किताब रहमत सहीफ़ा नूर में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, लोगों ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर अपनी ज़िंदगी तुम अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हो तो किसी और के डेरे पे नहीं जाना, अंग्रेज़ के पीछे नहीं चलना, किसी शराबी कबाबी के पीछे नहीं चलना। अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया तुम्हारी जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हारे नबी का उस्वा हसना ही काफ़ी है, हुजूर की जिंदगी काफ़ी है। तुम देखो हुजूर ने जिंदगी कैसे गुजारी, हुजूर का उस्वा नूर क्या है, किस मकसद पे हुजूर हमें दे के गए, क्या नहज हमें हुजूर दे के गए, उसी के ऊपर हदीस पाक में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हुजूर ने एक मकसद दिया। पहला मकसद नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत की तरबियत की। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत को एक नहज दी, क्या? करीम महबूब फरमाने लगे, मेरी गरीब उम्मत से प्यार करो। तरीका दिया ना, मिलाद झंडियां उठाना मैं खुद उठाता हूं, मिलाद है, लेकिन ये जो मैं बयान करने लगा हूं ये भी मिलाद है, इसको सुनेंगे ना इंशाल्लाह। चलो आप सारे थोड़े थोड़े नाराज हो जाएं, लेकिन बोलें तो सही ना, रुस गए हो सारे, चलें थोड़े थोड़े बोलें, मेहरबानी करें। हुजूर का ये भी मिलाद है, क्या? आका करीम अलैहिस्सलाम ना, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर, नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाते तो एक देहाती बंदा आया, पेंडू, दूर से सफर करके आया, तो आके नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मैं साइल हूँ, गदागर हूँ, मांगने वाला हूँ, भिखारी हूँ, मुझे कुछ अता करें, दें। आका करीम अलैहिस्सलाम ने चंद दिरम निकाल के उसकी हथेली पे रखे, कुछ सिक्के निकाल के रखे, कहने लगा, सुना तो बड़ा था आप बड़ा देते हैं, सुना बड़ा था बड़ा देते हैं आप, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिया, मैनू तो तुसी कोई शह नहीं दी, सुनिया सी देंदे हो लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। जनाब उमर फारूक साथ थे, तलवार निकाल ली, आप फरमाने लगे, तेरी गर्दन उतार दूंगा, तुझे पता नहीं मुस्तफ़ा करीम के सामने बोलना कैसे है, तू बोल किस तरह रहा है। करीम महबूब मुस्कुरा के फरमाने लगे, उमर तुझे क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, इसे पता ही नहीं, ये कहता है दिया ही कुछ नहीं मुझे। करीम महबूब फरमाने लगे, उमर तलवार नियाम में डाल। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा। अब मजे की बात सुनना, हुजूर ने उसका हाथ पकड़ा तो अपने हुजरे में ले गए। सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसे दूध का प्याला दिया। करीम महबूब फरमाने लगे, पियो। पीने के बाद जब वो दूध पी के फारिग हो गया ना, तो करीम महबूब ने उसे सामने बिठाया। हुजूर फरमाने लगे, मांग क्या मांगता है? अब सवाल कर, तू क्या कहता है? अब मांग। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। और आला हजरत फरमाने लगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। और अगर अभी आपको समझ नहीं आई तो पीर नसीरुद्दीन शाह साहब बोले, आप फरमाने लगे, कुछ लोग कहते हैं कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे ना जा, और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बहस ना कर, होश में आ, और भी कुछ मांग। उस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्ने तलब का, झोली को मेरी भर के कहा और भी कुछ मांग। तो पीर साहब आखिर पे फरमाने लगे, झोली ही मेरी तंग थी, मैं क्या मांगता उनसे, लेकिन वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। हुजूर कहते रहे तुम मांगो तो सही। करीम महबूब ने उसे सामने बिठा लिया। हुजूर फरमाने लगे, बता क्या चाहता है तू, मांग ना जरा, सवाल कर, फिर देख मैं तुझे देता हूं कि नहीं देता। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, कुछ कर्जा है मेरे ऊपर, वो उतारना है, पैसे चाहिए। अब देखो हुजूर ने उम्मत के साथ प्यार कितना किया,
कितना प्यार। मैं आखिर पे इस हदीस का लुब्बे लुबाब भी आपके सामने रखूंगा ताकि बात तरतीब से चलती रहे। हुजूर ने कितना ख्याल किया। आका करीम अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए, एक थैली भरी, सिक्कों की थैली भरी हुजूर अलैहिस्सलाम ने ला के उसे दिए। करीम महबूब फरमाने लगे, अब बता ये बड़े हैं या और दे दूं? अब बता ना, ये बड़े हैं या और चाहिए? मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, उन्होंने तो दरिया बहा दिए। करीम महबूब थैली लेके आए। हुजूर ने फरमाया, ये मुस्लिम की हदीस है, फरमाया ये बड़े हैं कि और दूं? कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान से बारिश भी इतनी तेजी से जमीन पे नहीं आती जितनी तेजी से आपकी सखावत आपके गुलामों में तकसीम होती जाती है। इतनी तेज तो आसमान से बारिश भी नहीं आती। हुजूर मुस्कुराए। करीम महबूब फरमाने लगे, जो पहले तूने बात की थी ना कि हुजूर देते कुछ नहीं, तो पता है ना उमर को गुस्सा आया था। अब जो तूने बात की है ना, तू चल बाहर। अब मैं बुलाऊंगा उमर को, अबू बकर को, बिलाल को, सुहैब को, अब्दुल्ला बिन जुबैर को, रवाहा को, हसान को बुलाऊंगा मैं। ये बात जो तूने अभी की है ना, ये मेरे गुलामों में भी करनी है। इसका मतलब ये है हुजूर खुद चाहते हैं कि मेरा जिक्र लोगों के सामने किया जाए। करीम अबू फरमान लगे, मेरे गुलामों में भी करनी है। वो बंदा आ गया बाहर, हुजूर तशरीफ ले आए, जनाब उमर फारूक भी बैठ गए। वो बंदा कहने लगा, लोगों सुनो, इतनी तेजी आसमान से बारिश भी जमीन पे नहीं आती जितनी तेजी नबी पाक की सखावत उम्मत में बटती है, खैरात मिलती है। सहाबा किराम खुश हो गए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जनाब उमर का हाथ पकड़ा, कहने लगे, उमर, अब हुजूर जानते थे ना, उमर जो अकीदा इसका पहले था ना, पहले जब तूने तलवार निकाली थी, बात याद है ना? फरमाया जो अकीदा पहले था जब तूने तलवार निकाली थी, अगर ये बंदा उस अकीदे पे मरता तो जहन्नुम में जाता, लेकिन जो अकीदा इसका अब है ना कि हुजूर देते हैं, फरमाया अगर अब इस अकीदे पे मरेगा तो रब ताला बगैर हिसाब के जन्नत नसीब फरमा देगा, जन्नत मिलेगी उसे। अल्लाह अकबर। फिर करीम महबूब मुस्कुराए। आला हजरत फरमाने लगे, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और आला हजरत फरमाने लगे, जिनके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। हुजूर मुस्कुराए। तो करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल दी, तवज्जो मेरी तरफ जी। हुजूर फरमाने लगे, उमर, जिस तरह ऊंट के मालिक को पता है ना, ऊंट के मालिक को पता है कि ऊंट को किस तरह रखना है। जिस बंदे की भैंस हो ना, तो वो कहता है कि मैं जनाब शादी से जल्दी वापस जाऊंगा। क्यों जी? वो कहता है ये मझ मेरे हत्थां ते पई है, हुण मैं मेलनी है, तेन दुध देना है, अब्बा जी नहीं मेल सकते। हुजूर फरमाने लगे, उमर, जिस तरह जानवर के ऊंट के मालिक को पता होता है ना कि मैंने ऊंट किस तरह रखना है, इसी तरह ये उम्मत मेरी है और मुझे पता है मैंने उम्मत को किस तरह संभालना है। मैं किसी और के वास्ते पे नहीं छोड़ता, मैं जानता हूं। मेरे यारो सुनो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत के गुरबा का ख्याल रखा, लेकिन आज हम गरीब का कितना ख्याल रखते हैं? कोई आ जाए हमारे दरवाजे पे, पहले तो हम कहते हैं बाबा माफ कर, देना ही कुछ नहीं, कहते हैं कि नहीं कहते? माफ कर दो जी, ये कौन सा तरीकाकार है? और अगर हम देते भी हैं तो गिन गिन के। जुमे वाले दिन जब मस्जिद की झोली लगती है ना ग्राई के लिए, चंदे के लिए, तो हमारे हाथ में अगर गलती से 1000 का नोट आ जाए ना, तो वो फिर वहां नहीं जाता, वापस जेब में जाता है, क्योंकि हमने ये कसम डाली हुई है कि मस्जिद को 10 रुपए ही देने हैं। होता है ना इस तरह? चलो तुसी नहीं कर दे होगे, बाकी तो कर देने नहीं होता। चलो तुसी हाँ ना तो करो ना, मैं गलत गलत नहीं आखी। चलो जिस सही है तो बोलो तो सही, अल्लाह बरकत ता फरमाए। सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं। बंदा आ गया इनके पास, साइल रोज़ाना देते, बोलेंगे नहीं भाई, खामोश करें, चुप करें जी बेटा, बोलेंगे नहीं आप। सुने, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला के पास एक बंदा आ गया, कहने लगा, हुजूर कुछ पैसे चाहिए, भिखारी हूँ। चूँकि नाने का नवासा है ना, तो सखियों की सखावत देखना कितनी आला है।
इमाम हसन के पास बंदा आ गया, हुजूर पैसे चाहिए। आपके पास उस वक़्त फिल वक़्त कुछ नहीं था। वो बंदा बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक बंदा आया, उसने एक थैली अशरफियों की भरी दी। 4000 अशरफियाँ थी उसमें, 4000 रुपया आज के दौर का, ये लगा ले आसान। आपने वो 4000 अशरफियों की थैली उठाई, उस फ़कीर को दी, और साथ नबी का बेटा हाथ बांध के कह रहा है, माजरत करता हूं कि तुझे इंतजार करना पड़ा, माफ करना तू इतनी देर बैठा रहा। और भाई उनका नजरिया ये था। तो आज अगर हमारे पास कोई मांगने के लिए आ जाए, नहीं देते हम। पहला पैगाम हुजूर की मिलाद का वो ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत से प्यार करो, हुजूर की उम्मत से मोहब्बत करो। और हुजूर ने उसका खुद दर्स दिया। देखें, दूसरी हदीस पाक सुनाता हूं, यह भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। एक बच्चा यहूदी था, माँ ने भी कलमा कोई नहीं पढ़ा, बेटे ने भी कोई नहीं पढ़ा, बाप फोत हो गया, माँ के कपड़े फट गए, गुर्बत थी। गरीब बंदा बड़ा परेशान होता है, सफ़ेद पोश बंदा बड़ा परेशान होता है। इस वक्त उम्मत के अंदर बड़े सारे सफ़ेद पोश लोग मौजूद हैं। यकीन माने, जिसका काम चलता है उसका चलता है, लेकिन गरीब बच्चे जब नाश्ते के वक़्त सुबह अपनी माँ से घी वाली रोटी मांगते हैं ना, तो माँ दे नहीं सकती। अल्लाह की इज्जत की कसम, बच्चों की ज़िद पे जो माँ के कलेजा पे कचोके लगते, उसका मदावा कोई नहीं कर सकता। जब माँ परेशान होती है ना, आप कुछ कर नहीं सकते तब, जब बच्चे उस वक़्त मांग रहे होते हैं। लेकिन हमारा ये है कि हमने खुद अच्छा खाना है और किसी और को नहीं देना। सुने, वो बच्चा यहूदी था, माँ के जिस्म से कपड़े फट गए, कपड़े फट गए। बच्चा कहने लगा, मेरा चाचा अमीर है, मेरा बाप फोत हो गया है, जाता हूँ अपने चाचे के पास, उसे जाके कहूँगा मेरी माँ के कपड़े फट गए हैं, मुझे कोई कपड़े दो। बेटा गया चाचे के दरवाजे पे, कहाँ से वो दर्द दिल लाऊं कि आज उम्मत का दर्द हमें नसीब हो जाए। यकीन माने, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो खुद तो अपनी ईदों पे भी कपड़े नहीं लेते, अपने बच्चों की ख्वाहिशात माँ बाप पूरी करते करते मर जाते हैं। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, नौजवानों, तुम तो यहाँ सुबह के वक्त पैंट शर्ट पहन के चले जाते हो कॉलेज में, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी कॉलेज की फीस तुम्हारा बाप किस तरह देता है। वो मजदूर जो सारा दिन दिहाड़ी करता है, वो शाम को जब थका हारा आता है ना, तो वो बेटे को कहे ना, पुत्र पानी दे दे, तो पुत्र दे हाथ च मोबाइल होवे तो दस नहीं सकते कि प्यो नू दुख कितना होता है, तकलीफ कितनी होती है। हमें तो होश नहीं ना। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने वो क्या किसी ने कहा था, ओ शहर में जाके पढ़ने वालों तुम भूल गए हो, शहर में जाके पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। तुम्हें क्या खबर कि तुम्हारी ख्वाहिशों के पीछे तुम्हारी माएँ तो अपना जेवर भी बेच देती हैं, तुम्हारी माएँ तो अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं गुजरांवाला क्लॉथ मार्केट, कपड़े की मार्केट से गुजर रहा था। एक बूढ़ा बाबा, सफ़ेद उसकी दाढ़ी, उसने कपड़ा अपनी कमर पे लादा हुआ, वो जा रहा था पसीने से शराबूर। मैंने कहा, बाबा जी काम छोड़ क्यों नहीं देते? रो के कहने लगा, पुत्रा एक धी रह गई है, उदे हथ पीले करने ने, दुआ कर मैं उदे हथ पीले कर लवा। ओ मेरे भाई, उम्मत तो यहाँ तक परेशान है, माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। हम तो भूल गए, हमें तो खबर नहीं। हमने टाई लगाई, मोटरसाइकिल में तेल आ गया, हम भागे स्कूलों और कॉलेजों की तरफ, लेकिन वो बूढ़े बाप की तरफ कभी नहीं देखा, वो माँ की झुकी कमर कभी हमने नहीं देखी। इसके पीछे कितनी दुआएं होती हैं। बेटा जब कल अफसर बन जाता है ना, घूमने वाली कुर्सी पे बैठता है, तो उसका बाप आ जाए ना, तो वो अपने दोस्तों से मिलवाता नहीं। क्यों? कहता है इसने धोती पहनी हुई है। मैं कहता हूं, पुत्र ये तेरी घूमने वाली कुर्सी भी तुझे इस बाप की वजह से मिली है। ये वो वडेरा बाप जो सारा दिन कस्सी उठा के काम करता है ना, आज अगर तू अफसर बना है तो कमाल तेरा नहीं, ये तेरे बूढ़े बाप का कमाल है, तेरी माँ का कमाल है।
तू किधर जा रहा है? सुने, वो बच्चा गया चचा के दरवाजे पे, सगे चचा के दरवाजे पे जाके कहने लगा माँ के कपड़े फट गए हैं, बाप फोत हो गया है, कपड़े लेके देने वाला कोई नहीं, कुछ कपड़े दो। चच्चे ने आगे से जोर से थप्पड़ मारा, कहने लगा दफा हो जा यहाँ से, तू मेरे बच्चों को भी यतीम करना चाहता है? तेरा बाप मर गया तो तू क्या चाहता है मेरे बच्चे भी यतीम हो जाएं? दफा हो जा यहाँ से। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटा उठा, बच्चा था ना, रो पड़ा, रोता रोता घर आया। रास्ते में जनाब सिद्दीक़ अकबर से मुलाकात हो गई। जब बच्चे को